एट्थ क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, दैट वाज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ओके, तो आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे है हमारे पास फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। हमें बताना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ या कितना डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो डिक्रीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं लॉस और इंक्रीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट या हाइक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस टाइप के किस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, देखो तरीका सारा का सारा वही है, बस आपको इसमें देखना है कि अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हमें ऐड करना है। इंक्रीज़ का मतलब ऐड होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है 10% हाइक इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो अगर कल 100 रुपये पेट्रोल का रेट था, नहीं अभी हो जाएगा कुछ दिनों में 100 जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो अभी जो चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अभी 80 रुपीज़ है तो 10% उसका हाइक हो गया, तो 80 का 10% होगा 8, तो टोटल कितना। चलिए देखते हैं फिर इनको कैसे करना है। हमारे पास सबसे पहले है 25% ऑफ ऑन मार्केट प्राइस। ऑफ का मतलब क्या है, डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट माइनस होगा प्लस होगा, तो आंसर है माइनस होगा। उसी तरह से 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो हाइक मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से करते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। तो यहाँ पर स्कूटर की बात हो रही है, 34,000 उसकी कॉस्ट थी एंड इट हैज़ इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। तो अब वो 20% ज़्यादा हो गया, तो आपको बताना है अब उसकी प्राइस क्या है। तो हमें पहले तो 20% 34,000 का निकालना है और जो आएगा उसको हम ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 24% ऑफ 34,000 कैसे निकालेंगे, 20/100 इंटू 34,000 कितना आया, और न्यू प्राइस के लिए हम ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज कर देंगे। ओके, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इन एग्जाम्पल्स को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस। तो उसी के ऊपर हमारे पास डिस्काउंट आता है। तो देखिए डिस्काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे सामने, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस प्लस सेल प्राइस। ओके, तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कैसे करें। एन आइटम इज मार्क्ड एट ₹840 एंड सोल्ड फॉर 714। तो उसके ऊपर MRP था 840 और उसको बेचा गया 714 में। ठीक है, तो आपको बताना है उसका डिस्काउंट कितना था और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना था। ठीक है, तो डिस्काउंट तो हम निकाल सकते हैं, सीधा माइनस ही करना है। ओके, तो अब आपको इसका बताना है कि कितना परसेंट था। तो 126 निकालना है। 126 840 का कितना परसेंट था, तो 126 डिवाइड बाई 840 इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट। तो इसका मतलब 15% डिस्काउंट उस पर गिवन था। ठीक है, चलिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द फ्रॉक इज़ 220 एंड डिस्काउंट वाज 20%। तो 220 का 20% उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका अमाउंट कितना होगा जब आप उसको बेचेंगे तो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। तो MP हमारे पास है 220, तो 220 का 20% कैसे निकालें, 20/220 इंटू 100। ठीक है, 20 परसेंटेज निकालनी है ना अपने को, परसेंटेज तो गिवन ही है। तो 220/100 इंटू 220, तो 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो सेल्स प्राइस कितना आया, 176 रुपीज़ इसका सेल्स प्राइस आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस है, ट्राई दिस में। तो 5 मिनट के लिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके हर क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइम लगाइए। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका 1 मिनट में ही हो जाएगा, तो टोटल 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास। स्क्रीन को एक बार रोको एंड इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलिए तो देखना है हमें किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को किया है। ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट कंपनी दे रही है, शॉप दे रही है। तो आपको हर एक का SP निकालना है, सेल प्राइस निकालना है। ड्रेस के ऊपर 120 है, तो आपने इसको किया होगा 20/100 इंटू 120। ठीक है, इसका आया होगा 750 इंटू में 20/100। ठीक है, यानी 1/5 से आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया है, उससे आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मार्क प्राइस है 15,000 और उसको बेचा गया 14,400 में। तो आपने इसका डिस्काउंट निकाला, इन दोनों को माइनस करके परसेंटेज भी निकाल ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक अलमीरा है, उसको बेचा गया, उसका SP हमें दे रखा है और डिस्काउंट उसका 5% है। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि 5% ऑफ X वो उसका डिस्काउंट है। ठीक है, हम X मान लेते हैं मार्क प्राइस को। तो इसको हमने कैसे करना है, इसको आप करेंगे X माइनस 5% ऑफ X इज इक्वल्स टू 5225, यानी कि X यानी कि मार्क प्राइस माइनस 5% ऑफ X यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5225 यानी कि SP। X माइनस 5/100 इंटू X इज इक्वल्स टू 5225, X माइनस
1/5x, यानी कि 4/5x की वैल्यू आपको दे रखी है 5 तो वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली होगी। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन जिसमें हम डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ और प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। देखिए एक बार इसको, सामने है आपके। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 एसपी और सीपी वाला। तो सोहन बोट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500। ठीक है, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर उसने खरीदा 2500 रुपये का। देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, उसने 500 रुपये की रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए। ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो गया उसका 3000, और फिर उसने उसको बेच दिया 3300 में। तो आपको उसको बताना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल खर्चा कितना आया था उसका 3000, और बेचा कितने में 3300 रुपये में, 3300 में बेचा, तो उसको ऑफकोर्स फ़ायदा हुआ, 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। एस पी में से आप सी पी को माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। उसी तरह से लॉस, लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100। ओके, तो चलिए इसको हमारे पास हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको करके देखो 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं हम। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। तो टोटल खर्चा उसका हो गया 2000 रुपीज़। ठीक है, हाउ एवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रोन अवे। 5 बल्ब फ्यूज हुए। द रिमेनिंग बल्ब हैज सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच। तो 195 बल्ब्स को उसने 12 रुपीज़ के हिसाब से बेचा। तो आपको बताना उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सीपी तो आ गया हमारे पास 2000, और उसका एसपी कितना आ गया 195 बल्ब्स बचे, उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2340 उसका एसपी आ गया। ठीक है, तो सीपी कितना आएगा, वो सॉरी प्रॉफिट कितना आएगा, तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट ही हुआ है इसको यहाँ पर। तो उसको मिले हैं 2340, और उसने लगाए कितने थे 2000 रुपीज़, तो 340 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मीनू बोट 2 फैन ऑफ 1200 ईच। 1200 रुपये के हिसाब से उसने 2 फैंस खरीदे, यानी टोटल उसके 2400 रुपीज़ लग गए। उसने पहले वाले को 5% लॉस पे बेचा, दूसरे वाले को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो आपको दोनों केसेस में बताना है कि एसपी क्या होगा। तो आप पहले वाले का निकाल सकते हो। पहले वाले में क्या हुआ देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, 1200 रुपये का पंखा था, पहले वाले पे 5% लॉस हुआ, तो 1200 का 5% निकालेंगे और उसको 1200 में से माइनस कर देंगे। पहले पंखे की कीमत तो वो आ गई। सेकंड वाले में क्या करेंगे, 1200 का 10% निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, वो दूसरे वाले की एसपी आ गई। ठीक है, तो पहले वाले में लॉस हुआ है, 1200 का 5% कितना होगा, 1200 का 5% निकालिए तो 60 रुपीज़ आएगा। तो फर्स्ट वाले की आपकी आएगी 1140। ठीक है, वही आई है। ओके, सेकंड वाले में उसने 10% प्रॉफिट किया है तो 120 रुपये आ जाएगा उसका, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1320। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, उसको लॉस या गेन, तो ओवरऑल सीपी कितना था 1200 का डबल, दैट इज़ 2400, और ओवरऑल एसपी कितना है, तो आप 1140 और 1320 को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2460, यानी कि उसको ओवरऑल 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई दिस का, इसी एग्जांपल की तरह है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। 5 मिनट लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर स्क्रीन पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास, हमें सेल्स टैक्स निकालना है। सेल्स टैक्स ही किस तरह से निकलता है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ए रोलर स्केट्स एट द शॉप वाज 450। 450 जो है वो कॉस्ट है। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो 450 रुपये की चीज़ खरीदता है उसको 5% टैक्स देना होगा। तो 450 का 5% कितना होगा, 22 रुपये 50 पैसे। हम इसको निकाल सकते हैं 5/100 इंटू 450, तो इतने रुपये उसको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो बिल अमाउंट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस सेल्स टैक्स। ठीक है, एक बार आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, सेम तरीके से हमें उसको भी करना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 9 और 10 एक बार आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए। हाँ, स्क्रीन पर है आपके सामने। अब इसके अंदर देखो, हमें जो चीज़ याद रखनी है, सेल्स टैक्स हो या वैल्यू एडिड टैक्स हो या जीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो, टैक्स हमेशा
उसकी जो कॉस्ट है कॉस्ट में ऐड होती है, ठीक है। जो हमारा MRP होता है चीज़ों के ऊपर वो टैक्स लग के ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास एग्जांपल नंबर 9 जो है, इसके अंदर 10% का टैक्स आपको ऐड करना है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि देखो उसने एक एयर कंडीशनर खरीदा है, एक एयर कूलर खरीदा है 3300 का, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%, यानी कि उसने 10% टैक्स दे दिया है इसके ऊपर, उसके बाद उसने खरीदा है, ठीक है। ये तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल कितने का था, x का था, x का 10% उसने एक्स्ट्रा दिया है, तो दैट इज़ x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3300। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी हमारे पास 3000। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सलीम ने एक आर्टिकल ख़रीदा 784 का, जिसके ऊपर GST था 12%, यानी कि x प्लस 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 784। तो यहाँ से हम x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए, तो फिर 8.2 क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ट्राई कीजिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक बार 1 to 7 क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसमें 11 क्वेश्चंस हैं 8.2 में। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा आपको इसमें सोचना है कि परसेंटेज को हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो 7th क्लास वाली रिवीजन है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।